फ्रेमवर्क, ये 26 वीडियो तो पूरे के पूरे बने हैं आपके लिए संतोष बैरागी जी। फिफ्टी सिक्स में मैं क्या बताऊंगा, बहुत से लोग सोचा है बीवी 56 तो मुझे पता है। अरे मुझे पता है, मुझे सब पता है। तो मैं ये 4 चीजें बताने नहीं आया था आज। मैं अगर आ रहा हूं तो देयर इज समथिंग, देयर इज एनी रीजन समथिंग ना। तो आप इसकी क्रिटिकल चीजों को समझो। और बीवी 56 में आज आपने क्या सीखा, बढ़िया सा बना के एक वीडियो आज इसको वायरल करेंगे ताकि भैया लोगों को क्या नुकसान हुआ है उन्हें पता चल जाए, और फ्रेमवर्क एक्चुअल में क्या होता है तो समझो। दोस्तों फ्रेमवर्क क्या होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा। फ्रेमवर्क 26 फ्रेमवर्क आपको आपके कोर्स में मिल रहे हैं, बाकी एलएफपी करने वाले को 52 मिलते हैं। लेकिन ये होता क्या है सर, देखो क्या होता है, मुझे पता ही नहीं होता कि मेरे को किस रास्ते और किस डायरेक्शन से होकर जाना है जिससे सफलता मिलेगी। बस पता है कि अभी मैं इधर हूं और उधर जाना है, लेकिन जाना कैसे। तो ये फ्रेमवर्क इतने ताबड़तोड़ बनाए गए हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप घर में फोटो फ्रेम लगाते हो तो 6x6 का फ्रेम में 6x6 का ही फोटो आएगा, 12x12 में 12x12 का आएगा। वैसे ही आपके गोल तक जाने के लिए, कि आपको उदाहरण स्वरूप जो है गोल पे जाना है, तो वो एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए फ्रेम्ड क्वेश्चन बेस्ड फ्रेमवर्क किया गया है। क्वेश्चन बेस्ड फ्रेम्ड क्वेश्चन किए गए हैं और ये वर्क किया गया है। फ्रेम कर कर उस क्वेश्चन को जब आप लिखते हो प्रिंट निकालकर और सारे जब आपको लिखते हो तो आपको पता चल जाती है गलती कहाँ हो रही है। और उस गलती को जब पता चल जाता है तो गलतियां थोड़ी करोगे, अब पता चल गया कहाँ पे मेरी गलती हो रही है भाई। अब जब उस पर काम करने लगते हो और आपको करना क्या ये भी बताया जाता है, तो आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में रिव्यू करो कि यार ये पहले किया था अब ये रिव्यू करता हूं। तो जब रिव्यू करते हो तो ये जो फ्रेम में किए हुए क्वेश्चन द्वारा जो आपकी वर्किंग होती है, इससे आपको सफलता मिल जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फ्रेमवर्क। फिलहाल के लिए बता दूं 52 वहां मिलते हैं, 26 आप आईबीसी बनो। अब आईबीसी भेजते समय भी आप बिजनेसमैन को ये फ्रेमवर्क बता सकते हो कि 26 फ्रेमवर्क मिलेंगे आपको बीसीबी के अंदर इस नाम से। और जो देख लेता है ना उसके अंदर की भी जड़ें खोद देता है। सर अगर आपने एरो मॉडल और एरो मॉडल पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है ना, तो ये एरो मेरे को ना एरो मॉडल वाला दोनों अच्छे लगते हैं। ये आपके लिए भी बहुत काम का है। जिसने ये 2 मॉडल भी शुरू में कर लिए उसको समझ आ जाएगा मुझे किधर जाना है। अभी जितना पता उसके और आगे समझो ना, एरो मॉडल, एरो ये कुछ क्यों रखा है नाम इसका, तो आप समझो, आप इसको देखो तो 26 मॉडल ये रहे और इस प्रकार से आप काम करेंगे तो 26 आपको बताया, ये देखो ऐसा होता है, बताया ना। अब फ्रेमवर्क का नाम ये है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो इसमें 2 पेजेस में उदाहरण दिखा रहे हैं। क्या हुआ सर, आपका नाम लिखे, माइंडसेट लिखे, देखो क्या है, एज, माइंडसेट, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, कल्चर, एजुकेशन, क्या है मैच्योर, आपका मैच्योर स्टेटस। फिर क्या आएगा आपके पास, माय करंट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट में अभी क्या क्या, मेरे पोर्टफोलियो में अभी क्या क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस, आपका जो कस्टमर है आपके बिजनेस में वो आपसे क्या क्या सवाल करता है, अवेलेबल ऑप्शंस, उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या सॉल्यूशंस है, एंट्री बैरियर प्लीज टिक करें, आपके पास ऐसा क्या क्या है जो आपके बिजनेस में आपके कस्टमर को आपके अंदर प्रोडक्ट खरीदने से मतलब एंटर होने से रोक रहा है। अब मान लो पॉन्ड्स की क्रीम है, ठीक है, तो ये कंपनी लेवल पे फ्रेमवर्क काम करते हैं। आपको लगता है ना बड़े बड़े लोग बैठ के कैबिन्स में क्या करते हैं, इंटरनल मीटिंग्स में क्या करते हैं, यही करते हैं, बिजनेस के फ्रेमवर्क्स को आगे ले आते हैं। उनका काम होता है इसको बोर्ड पे टीवी पे चलाकर देखना, ये करना। तो ये नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग ऐसे होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो आपने देखा उसके बाद क्या होता है, भी आपने देख लिया तो टिक कर लिया। अब देखो आप ये खुद कर लो, ब्रेन कर रहा है, कभी ऐसे बैठे नहीं आप। माय परफेक्ट ऑडियंस या कस्टमर लिखो उसके बारे में आप, ठीक है क्या कहती है। उसके बाद करंट वैल्यू पोजिशनिंग क्या है मेरे प्रोडक्ट की, उसके न्यू वैल्यू पोजिशनिंग आप क्या करने वाले हो, चेंज क्या क्या चाहिए आपके एक्शन प्लान में, जरूरी है जिसको चेंज करना जो आपने बनाया था। चेंज नीड इन डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान, अगर आपके प्लान को चेंज कर लिया तो क्या आपके डिपार्टमेंट में भी कोई बदलाव चाहिए, तो वो लिख लिया।
इसको 1 हफ्ते तक मैंने ये चेंज कर कर अपना काम किया और मैंने देखा कि पहले से 1 हफ्ते में और अभी के हफ्ते में कुछ अच्छा लग रहा है। इसे कहते हैं रिव्यू करना, जब दोबारा बैठोगे 15 दिन बाद। अब आपको देखना है कि मेरा प्रोडक्ट 15 दिन में ही बदलाव दिखाएगा या 1 हफ्ते में। तो आपको ऐसा करके उसको रिव्यू करना है और दोबारा उस समय बैठकर ये सोच आएगी, यार मैंने ये 5 में से 2 चीज बदली थी, 2 नहीं यार एक्चुअली 4 बदलनी थी, क्योंकि पहले 5 सारी गलत थी। अब आपका दिमाग डबल स्पीड से भागेगा। सो ये है फ्रेमवर्क का जलवा। ऐसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर 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 और अपने पास कोर्स है फंड रेस का, इसको देख देख कर हमारे एक कस्टमर ने, यू डोंट बिलीव, 50 करोड़ का फंड रेस किया। 50 करोड़ का फंड रेस कर लिया। और एक चैनल पार्टनर ने करीब 5 करोड़ 10 करोड़ का किया था शायद। एक चैनल पार्टनर ने इंटरनल मीट में विवेक सर के सामने बताया था कि सर बहुत खुशी हुई, एक प्रोडक्ट को देख कर खरीद कर मैं तो काम कर ही रहा हूँ, कमा ही रहा हूँ, लेकिन इसको सीख कर मैंने 10 करोड़ रुपए की फंडिंग ले ली, 5 करोड़ की फंडिंग ले ली। अभी आप जाओ सत्यवान सर, मुझे बोला 10 करोड़ दे दो, कौन देगा? लेकिन आपको यहाँ आकर इतने के तो बन गए कि मतलब आपकी वैल्यूएशन 10 करोड़ है आज की डेट में। और कुछ दिन पहले जब हम पूछ रहे थे, आपके दोस्त हैं जो 5-6 5-5 हजार, अभी बोलते बहुत दोस्त हैं, लेकिन बोले कि भैया क्या आप, वो मैडम और सर कल कल के क्यूएनए में क्लियर हुआ था। एक एक व्यक्ति ने बताया चैलेंज किया, सर आज मैं इतना सहमत हूँ कि मेरे को आईबीसी बनना ही बनना है, लेकिन 56 वाला बनना है, और मैं एक डांस टीचर या कंस्ट्रक्टर हूँ। कल अगर आप थे जिनमें भी कोई, तो मैं कंस्ट्रक्टर हूँ। वो बोल के गया बनना है मतलब बनना है। मैंने कुछ उसको बताया कि पैसे कैसे आ सकते हैं, उसने बोला गाड़ी भी बेच दूंगा, 15 हजार है, 15 वहां से आ जाएंगे 30 हजार, फिर भी कम पड़ रहे हैं। और सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं 56 नहीं बना तो ये 29,900 वाला तो बनूंगा, लेकिन मैं इसमें एंटर हूंगा, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा या कहीं भी मैं ज्वाइनिंग हो जाऊंगा, मेरा नाम नोट कर लो, रिंकू नाम है, आप चेक कर लेना। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल कर गया हूँ। एक मैडम थी जो बोल रही थी मैं अनपढ़ हूँ, बस आप मेरे को इतना बता दो मैं कर पाऊंगी। सिर्फ मैंने एक वीडियो दिखाकर बस यही बताया, या एक पिक्चर दिखाकर, ये सब्जी बेचने वाला कर सकता है मैडम, मैंने कोई ज्यादा जवाब नहीं दिए। मैंने कहा ये गार्ड कर सकता है अपने यहाँ पर जो है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ये सब्जी बेचने वाला ये गार्ड, और ये आपके फल तोड़ने वाले मजदूर, मैडम उनसे तो आप मुझे फोटो उनकी देखो और अभी आप अपनी फोटो देखो, आप अपने आप को देखो। वाकई में वो लग नहीं रहे थे अनपढ़ है, वो उन्होंने बोला अलग बात है, अनपढ़ बहुत अजीब लगता है बोलने में। ठीक है, मुझे किसी ने ऐसी एक बहुत पुराने कस्टमर मीट में, सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कर पाऊंगा? सर बैंक में पैसे, बैंक में अकाउंट है? बोले हाँ जी। मैंने कहा हस्ताक्षर कौन करते? बोले मैं ही करता हूँ। तो कहाँ के अनपढ़ हो? जिसको अपना नाम लिखना आ जाता है वो पढ़ा लिखा है मेरी नजरों में, जिसे बात करना आता है वो पढ़ा लिखा है मेरी नजरों में। तो सर ये एक भ्रम बनाया हुआ है कि आप अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखे हो, इस प्रकार से उसे बोल सकते हैं। तो मैडम को बस थोड़ा सा 2 चीज बताई और उन्होंने फाइनली मुझे पास एक वीडियो आया, और वो वीडियो मैंने कुछ लोगों को भेजा था, और वो व्यक्ति ने मेरे को क्या किया था, देखो मैं नाम भी दिखाता हूँ। मैं तो आपको पता है मैं कोई सा भी चैट दिखाया था खोल के, है ना, मेरे को क्या लगा हुआ उसमें, ये देखो दिख रहा होगा। ये क्या कर रहे थे, कल मैं क्या है, मैं किसी इमरजेंसी में मतलब बाहर था थोड़ा सा, तो ये नाम कुछ ऐसे आ रहे थे, तो आप अगर यहाँ होंगे हिमांशु जी तो ठीक है। देखो देखो देखो, रेखा जी, मनीष कलवानी जी, बिजनेसमैन, कपड़े के व्यापारी, हस्बैंड वाइफ आए थे, ये भी बनेंगे। हेमंत, आखिरी में मीटिंग के बाद, आखिरी में मीटिंग के बाद। हेलो, गुड इवनिंग सर। स्पेशल आज आपके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी हेल्प के कारण मेरा एक रेखा मैम का फुल पेमेंट आ गया है, जिनको मैंने कस्टमर मीट में इनवाइट किया था, और 5 से 7 मेरे क्लाइंट आए थे कस्टमर मीट में, जिनमें से एक फुल पेमेंट आज हो गया है। रिमेंडिंग 3 से 4 पेमेंट और मेरे हो जाएंगे सेम 3 to 4 डेज़ में। एंड स्पेशल थैंक यू आशुतोष सर, आपकी हेल्प के कारण मेरा आज एक इनवॉइस जनरेट भी हुआ है, और काफ़ी कुछ आपसे ट्रेनिंग में सीखने को मिलता है। उसी की हेल्प के कारण मैं आज इतना कुछ सीख पा रहा हूँ, और आपकी हेल्प से मैं बड़ा बिजनेस में अर्निंग कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो हिमांशु सर आप हो यहाँ पे? अच्छा, दूसरे हिमांशु जी हैं।
वो सेल्स में लगे होंगे भी। तो आप समझे क्या है मैंने क्या बताया? इनवॉइस। मैं फील करता हूँ कोई बोलता है क्लोजर हो गया। अब आप गणित लगाओ, गणित लगाओ। 5,000 की डीएमटी की बात करते आप लोग कि मेरा आया, सेल्स नहीं आया, इसने 7 कस्टमर बिठाए, 1 का पेमेंट आया, 4 पाइपलाइन में बन गए। आएंगे आगे पीछे आएगा पैसा। और एक व्यक्ति जिस दो बिजनेस स्टेट का काम कर रहा है, ठीक है, और उसने बोला कपड़ों का काम कर रहा है। मैंने उसको बताया कि ये पैसे प्रॉब्लम नहीं है आपकी, और हंसी मजाक में निकाला था। किसी ने नोटिस किया था कल, थे सुना था? मनीष जी हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। आखिरी में उनको हमने ऐसा नर्चर किया है कि वो बिल्कुल बनेंगे, पैसा समस्या नहीं है। रंग बिरंगी शर्ट पहन के आए, कैसे बोल रहे 50,000 नहीं है, ये तो मजे ले रहे थे थोड़े से, मुझे लग रहा था। बट उनको बच्चे समस्या थी भी तो वो नहीं है। तो सिंपल इज दैट, 7 में से 1 कन्वर्जन, अभी उसमें से भी 1-2 और आ जाएगा। तो कमाने वाला व्यक्ति ना कैसे भी कमा लेता है। और ये आपको लग रहा है दिस इज द फर्स्ट वीडियो? इधर देखो, तो गणित पता चल, ये इनवॉइस आ गई उनकी, कितना कमीशन आ रहा है इनका। इसमें इनवॉइस कैसी आई है? अमाउंट 31 फी, एक काम करते हैं, इनका लोन चल रहा है लगता है शायद, ठीक है। अब इधर चलते हैं और इनके पास देखते हैं क्या कभी इनका कोई और सेल्स हुआ है। नमस्कार, मैं हिमांशु शिवारे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। मैं स्पेशली आशुतोष सर और ईशान सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी हेल्प के कारण, उनके सपोर्ट के कारण मेरे टोकन आए थे। मैंने कस्टमर मीट में हमारे क्लाइंट्स को इनवाइट किया था और मेरे 4 से 5 क्लाइंट्स आए थे, जिनमें आशुतोष सर ने उनसे बात की, डिस्कशन किया, और उनके कारण से मेरे क्लोजिंग टोकन आया था। एक दिन में मैंने 4 टोकन कलेक्ट किए और मैंने बहुत ही अच्छा रेवेन्यू किया है मई मंथ में, क्योंकि लास्ट महीने में 4 टोकन इन अ डे। अब जिसको गणित पता चल गया है ना, साइंस, वह में बिठाओ, थोड़ा सा वो पंप करते हैं, फिर इधर आकर जो बचा हुआ सवाल है Q&A में ले लिया जाता है। उसको प्रोसेस समझ में आ गया है। इसी पे ट्रस्ट जनरेट करना है आपको चैतराम सर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। और ऐसे एक नहीं है जिसका नाम याद आ जाता है तो वो दिख जाता है, नहीं तो ये फोटो पता है फोन चेंज होते रहते हैं तो डिलीट होता रहता है, ये होता है। तो आपको बस समझना होगा कि यार आप भी इनमें से एक हो, बट प्रोसेस पे भरोसा करो आप एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बार बार उसके दोनों वीडियो, मैंने पिछले महीने की वीडियो में बोल रहा है 4 से 5 क्लाइंट आए, अभी कह रहा है 6-7 क्लाइंट आए। उसको एक ही चीज पता है, मुझे क्लाइंट ज्यादा भेजने हैं तभी तो निकलेगा, और इधर तो एक भी नहीं भेज रहे, खुद आके बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या समझो, आपको ही दोबारा भेजें? नहीं ना। तो भाई जिसको लेना उसको भेजो। आगे बात करते हैं, जब आपने इसको समझ लिया फ्रेमवर्क, देखो सर आपके पास क्या आ जाएगा, बाकी का आपको पता है क्या मिलता रहता है। तो अलादीन का चिराग जब बोलते हो ना, आपने अलादीन का चिराग तो बोल दिया, लेकिन इसको बोलने का तरीका क्या, उसको सुनना, जरा नोट करना, ठीक है। सर आपको साथ में ना रेडी टू यूज, रेडीमेड बिजनेस के टेम्पलेट मिलेंगे लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंतर्गत, 600 से ज्यादा। एक एक टेम्पलेट को अगर एक बिजनेसमैन किसी से कंसल्ट करके लेता है ना, 3,000 से 10,000 रुपए तक का लेवल के हिसाब से लीगल एडवाइजर चार्ज कर लेता है। इसमें मिलेगा क्या? सर आपको पिच डेक मिलेगी, एक से एक, देखो 10 डेक मिल रही है उसमें, पिच डेक। उसके बाद इनवॉइस एंड रिसिप्ट फाइनेंस की रिगार्डिंग मिल जाएगी आपको, क्या आपके बिजनेस में इनवॉइसेस कैसे होनी चाहिए, रिसिप्ट कैसी होनी चाहिए। एसओपीस बनाना मिल जाएगा 7 तरह की, वहां पर 23 तरह का क्रेडिट एंड कलेक्शन फाइनेंस मिल जाएगा आपको। और बिलिंग एंड कोटेशन से रिलेटेड 39 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मार्केटिंग में 8 डॉक्यूमेंट, एचआर पीपल मैनेजमेंट और तो और बोर्ड रेजोल्यूशंस। या आप यहां जाकर जो आपको अच्छा सा नाम लगता है वो नाम 5-6 रख लो, और या एक फोटो रख लो। इसको भी जब कॉलिंग करते हो तो चिपका लो छोटा सा, अगर आपको लगता है इसका एक स्क्रीनशॉट चिपका ले, इसमें 17, इसमें 10, इसमें ये। सर ये सब आपके, ये सब कंसल्टेशन में काम आ जाएगा, एलएफपी भी बीट कर जाएगा इससे। तो ये उस लेवल की जर्नी है, समझ गए। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट या हमारे फैमिली में किसी को आईबीसी बनाने से मना किया जाता है, समझ गए। कि अगर मैं 1-to-1 सेल पे अगर मैं खुद आ जाऊं तो सर हमें लगता है महीने के 5 एलएफपी निकाल सकते हैं, सत्यवान सर निकाल सकते हैं, ठीक है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट कि नहीं कर सकते?
तो इसीलिए मैंने आपको बताया, अगर आपको ये बता रहे हैं तो इसको एक बार प्रोसेस करो, एक ही दिमाग में मत रहो मेरा तो कोड हाय रे, मेरा तो कोड रिवर्सल चला गया, और हाय हाय किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति होते हैं आगे नहीं बढ़ पाते। तो हिमांशु जी नाम है, अच्छा कार्तिक जी है, तो लगातार जो वो समझ जाते, कार्तिक जी यही है जिनका वीडियो देखा, अभी मैं बुलाता हूँ उनको। तो जो समझ गया है प्रोसेस की भैया मुझे एक कस्टमर से काम नहीं होना, मुझे 5 6 7 लाने पड़ेंगे तब जाके एक निकलेगा, 7 में से एक मुझे 10, सर वो उसमें माइनस कैसे दिख रहा है आपका वो इनवॉइस कमीशन की जगह? गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर माइनस में मैम ने वो बनाया होगा, एक्चुअली मैं पता नहीं किसी कारण से मैंने चेक भी नहीं किया था। हाँ देखो अभी चेक हो गया, मैंने अभी चेक किया, मैंने भी जूम नहीं, मैंने कहा इनवॉइस बन गया मतलब पैसा आ गया। अभी आपने हाँ देखा माइनस दिख रहा है, हाँ, नीचे माइनस में कुछ तो था उसका, अमाउंट बट मैं माइनस में आ रहा है। हाँ अमाउंट माइनस में आ रहा है, एक बार मैं उसको चेक करा लूंगा। हाँ पता बट चल रहा है एसबीआई टैक्स से आपका वेरिफिकेशन आया, आपने डाल दिया ओटीपी, अब बोल रहे पैसे, उसका मतलब है ओटीपी डालने में देखो इसमें कमीशन, एक अच्छा सॉरी सॉरी ये कमीशन इनवॉइस नहीं है, सॉरी सॉरी, ये उनको गया इनवॉइस है ना। हाँ यस यस, आई वाज थिंकिंग ये कमीशन अभी इनवॉइस है, ठीक अभी आया ही नहीं है ना, वो तो जनरेट ठीक है अभी ठीक है, उनके में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमीशन है तो कमीशन तो बाद में बनता है, दैट्स ओके। हाँ सर अनम्यूट किया, देख लो सर ये है जिनको अभी वीडियो में देख रहे थे आप। हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। अच्छा एंड आप किनके लिए काम करते हो पहले ये बताओ, इनको पता नहीं है। मैं भैया के कोर्ट पे काम करता हूँ, और भैया की गवर्नमेंट जॉब है तो वो भी वर्क कर लेते हैं, बट मैं स्पेशली 24 आवर में आईवीसी ही करता हूँ। एंड जो मैं जब मेरा किसी को कहता हूँ कि कोई फैमिली मेंबर हो तो उनको लाओ। अब एक बात बताओ हिमांशु जी, सत्य बताना, पढ़ाई अभी क्या करते हो, इसके अलावा क्या करते हो, पढ़ाई जॉब क्या करते थे आप? सर पहले मैं फाइनेंस में जॉब करता था कंपनी का नवंबर नाम बताओ, मनप्पुरम गोल्ड लोन में, क्या सेल्स मिलता में है? ही था मैं, मैं जिसमें जानता दो। हूँ सारे एनबीएफसी के कल्चर को जानता हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ है ना। हाँ हाँ, तो बस उसी में मैं जॉब करता था, उस जॉब को फिर मैंने में डिटेल किसी ने पूछा नहीं होगा कि सेल्स में क्या वो थे, नहीं नहीं, कंसल्टेंट थे, एग्जीक्यूटिव एसएम थे, थे, एग्जीक्यूटिव था। क्या मिलता है 10 12 15 हजार? 13 साढ़े 13 हजार रुपये सैलरी थी मेरी है वहाँ। ना, अंडर 15 ही चलता है। बस बिल्कुल। अब बताओ उसमें भी पीएफ कट जाएगा 3600, क्योंकि जिसकी सैलरी 15 हजार से नीचे होती है उसका पीएफ भी कटता है, सीटीसी का पार्ट होता है 1800 3600 रुपए। बिल्कुल डबल कटता है। अब मान लो अभी के दिन में आकर आप महीने में, आपको बस ये फीलिंग आ गई कि जब मेरी इच्छा होगी महीने में काम करके पैसे मैं पूरे महीने की सैलरी का डबल निकाल सकता हूँ। सर डबल नहीं, अब तो चबल हो गया है मेरा डबल लास्ट हो मंथ गया में है, चबल चार चार गुना हो गया। ठीक है तो लास्ट मंथ में मिनिमम। अब एक बताओ ना, एक व्यक्ति को और क्या चाहिए, घर बैठ के काम, मम्मी पापा को सुन पाए, भाई बहन को हेल्प कर पाए, और अपने सिस्टम पे भरोसा कर पाए। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने इसको समझ लिया गणित। मैं जब भी इंदौर जाता हूँ तो वहां आते हैं, बाकी टाइम का मुझे नहीं पता, मेरे को तो दिखे हमेशा जब भी जाते हैं, बीच बीच में सर जाते रहते ऑफिस में ही रहता हूँ मैं, कल मीटिंग ऑफिस में से वीडियो बनी थी, पहले वाली भी ऑफिस में ही बनी थी, और डेली हैं। अच्छा ऑफिस में ही रहता हूँ। तो आप देखिए, और इनकी फोटो दिखाता हूँ मैं, हैं भाई के कोड पे काम करते हैं, और चुपचाप धीरे से क्या हो जाता है, ये मैं कल देख रहा था, ये चुपचाप खुद ले लेते हैं जाके, अरे मैं ही हूँ देखो अवार्ड भी खुद ले लेते हैं, जबकि एज पर प्रोसेस अवार्ड आप नहीं ले सकते, बट ठीक है, वहां जाके इतनी भीड़ में सेम फोटो है, स्पेस सेम है सर, चेंज भी नहीं है। फेस नहीं है क्या, फिर भी तो 1920। कोई बात नहीं, कंपनी जब अवार्ड देती है ना तब फेस नहीं देखती, वो नाम देखती है। हाँ 19 और 20 का डिफरेंस है बस, मैं भैया और मेरा फेस एक ही है। बस बस ठीक है। तो और कुछ मैसेज देना चाहोगे इन 150 लोगों को? आप आज एक बतौर स्पीकर हो, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द डे, फॉर फ्यू मिनट। बिल्कुल सर, बोलना चाहूंगा मैं, मैं अपना खुद का बोलना चाहूंगा। मैं जनवरी में, फरवरी में, और मतलब जनवरी से 1 जनवरी से मैंने वर्क स्टार्ट किया था, 87 डे तक मेरी एक भी क्लोजिंग नहीं थी। मार्च में मेरी, जो मार्च का एंड मंथ चल रहा था उस टाइम मेरी 27 28 मार्च को क्लोजिंग आई थी, जिसमें मैं फाउंडर डे में गया था। फिर अप्रैल में आपको मैं वहां मिला भी था, आप थे। तो मार्च में केवल 2 क्लोजिंग थी, फिर अप्रैल में भी 2 क्लोजिंग, और नेक्स्ट मंथ में जून में, सॉरी मई में 3 4 क्लोजिंग थी, जिसमें एक एलएफपी एक बीसीपी सारे थे। उसमें मेरी 77,000 की अर्निंग थी लास्ट मंथ की। और इस मंथ में अभी तक 6 क्लोजिंग हो चुकी हैं, प्लस 4 से 5 क्लोजिंग अभी हो जाएंगी, और 8 7 टोकन मेरे पास अभी भी हैं। रिमेनिंग वो कलवानी सर हैं और भी हैं, तो उनका तो चल अच्छा ही रहा है। कलवानी सर का फीडबैक कैसा लगा? कलवानी सर का बेस्ट, मैं भी था, मोनिका मैम, सब लोग सुन रहे थे उसको। मैंने म्यूट में ईयरफोन लगाया था, मैंने हटा दिया था। मैंने कहा देखो सर मेरे लिए बात कर रहे हैं, मैडम बोली थी सर को मैसेज कर दो, मैं पहले ही मैसेज कर दिया था मैंने। काफी अच्छा सेशन रहा उनका। मेरे उनसे पास डिस्कस। एक जगह से मैसेज आया, पता है क्या? हाँ
सर छत्तीसगढ़ वालों का भी तो ले लो। मैंने कहा सर जिसके मैसेज आ रहे हैं ले रहा हूँ कायदे से ना। कल मैं मीटिंग से निकल रहा था, आंसर ही करने वाले थे, और जैसे ही वो आपका मैसेज आ गया ना तो मैं रुक गया, और फिर बाद में एक दो मैसेज और आ गए, तो मैंने वो सबको उठा लिया था। और ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ से हो चाहे कहीं से भी, अगर आप मीटिंग में आए हो तो जो जो मैसेज आए थे मैंने उसको टेक ओवर किया था। और बस यही है कि जो दिख जाता है उस पर कर ले, जो दिख ही नहीं रहा तो बातें लगे, आ ही नहीं रहा, आपके मन को नहीं जान सकते। तो फिर हमने वहां पे भी टाइम लगाया, किया, और फिर उसके बाद में लीव कर गया। ठीक है, तो बस ये देखो क्या है ना कि हम प्रयास किस तरह से किए। एक कस्टमर को लाकर हमने बोला ईशान सर आप ऐड करो। जब मुझे लगा कि मेरे को लगता है कि मेरे से कुछ एडिशन लग रहा है वैल्यू, सर बस मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कुछ बातें, और मैंने उनके बिजनेस को पकड़कर बात कर ली। आखिरी में कलवानी जी, मैं समझ रहा था वो क्या ढूंढ रहे, बहुत सारी चीजें, आखिरी में मैं उनके शर्ट के लिए कुछ बोल कर भी गया। बिल्कुल बोला। तो और सर आपने वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको थोड़ा मैं 56 तक, बीवी जो 56 है वहां तक ले जाने में मुझे प्रॉब्लम आती, क्योंकि वो जब उस 29 उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, पैसे ही नहीं मेरे पास, ऐसा बोल दिया उन्होंने। हाँ फिर मैंने बोला 20 29,900 साल तक के नहीं आ बिजनेस पा में। रहे थे। तो फिर वो 56 आपने बताया ना, तो उन्होंने फिर स्पेशली मुझसे पूछा क्या क्या है, तो फिर मैंने एक एक चीज उनको बताई कि मैंने इतना इतना फायदा है आपको, ये सीट मिलेगी। तो वो उसमें ही डाउट में आ गया कि मैम को आज मैं दिखाता हूँ वेबिनार, उनकी मैम ने नहीं देखा था एक्चुअल में, तो मैम को दिखाना। तो मैंने कहा पहले आप मैम को भी दिखा लो, फिर आप अपने आप कर ही दोगे। और फर्स्ट दे कैन डू मच बेटर बिकॉज दे आर लिटरेट कस्टमर्स, एक्चुअली पढ़े लिखे हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ या जो भी है, एक अकाउंट संभाल रहे हैं, एक बिजनेस संभाल रहे हैं, और वाकई में अगर इनसाइट अच्छी मिल जाए ना उनको मिल जाएगा। अब कपड़ों का व्यापार वहां जाएंगे तो भाई ऑब्वियसली उनको थोक विक्रेता, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई लुधियाना से आ रहा है, भाई मिलेगा, फायदा मिलेगा सर आपको, बिल्कुल नेटवर्किंग का मिलेगा। हो सकता है आप जो सामान कपड़ा मंगा रहे हो उससे सस्ते में कोई आपको बल्क मिल जाए, कुछ नया है ना, या आपका माल चला जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली यही कह रहा हूँ कि आप अपना सबसे पहले भरोसा, अब तो इस महीने का जो इनकम आएगा वो लमसम अच्छे आप बता रहे हो, दो चार और कर लोगे, 10 क्लोजिंग भी मान लो, तो एक एवरेज निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, एक एवरेज ऐसी अंदाजा। 1.25 लाख के अप्रोक्स में कुछ आएगा। तो भाई कहना गलत नहीं है ना, 1 लाख से 5 लाख की इनकम। मैंने तो सर पूरा कोड रिवर्सल भी कंप्लीट कर दिया। मार्च में मेरी स्टार्टिंग की थी और कोड रिवर्सल कंप्लीट हो गया था लास्ट मंथ में। ठीक है, सो अल्टीमेटली दोस्तों आपको इस लेवल पे जाना है, और जब ये लाख रुपए आने लगेंगे ना तो इंसान क्या करता है, अपने आप पर और फैमिली पे खर्चा करता है, और जब ये खर्चा करता है तो आस पड़ोस में चर्चा होता है, और चर्चा हो तो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग तो कस्टमर लीड बन जाता है, आसपास जो कहते हो अपने आप बनता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने वाले को कभी पिच मत करो, उसको सिर्फ दिखाओ। अरे यार ये रिनोवेशन का काम हो रहा है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं, घर में कुछ काम लगा रहे हैं, अरे यार ये बाउंड्री सही करवा रहे हैं, अरे यार ये मैंने गाड़ी खरीद ली, अरे यार ये अभी तो लेकर आया था, उसको भी बोल रहा है दूसरी भी ले आया। ठीक है, अरे यार वो देखो यार कपड़े ऐसे पहन के घूमता रहता है, यार ये देखो चेंज हो गया, बिल्कुल बंदा ही चेंज हो गया, ये देखो डैशिंग सा बिल्कुल जेल में लगा के घूम रहा है। हाँ जी, सर मुझे एक टेस्टिमनी देना है। किसका? सर 18,000 मेरी सैलरी थी इन हैंड, वो भी एक लोन चल रहा था, तो 16,000 से कभी ज्यादा देखा नहीं अकाउंट में आते हुए। मैं ये मई मंथ तक की भी बात कर रही हूँ। वो अलग से जो कमाते थे वो तो अपना कॉन्ट्रैक्टर बिल्स वगैरह था, वो अलग अर्निंग। कल की रात में 66,000 वन शॉट में आया है मेरे अकाउंट में, और ये मंथ में 1 लाख रुपया आ जाएगा सर। तो ये अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया सबको। बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग क्लैप ही नहीं कर रहे क्या बोल रहे हैं? बहुत बहुत बधाई। जो लोग क्लैप नहीं कर रहे हैं तो क्या इनमें से आधे मेरे को मिल जाएंगे क्या? है तो ये नहीं होगा, ये पूरे मिलेंगे, बस आप काम करो, है ना। और मैं अगर कुछ ऐसा बोल रहा हूँ ना तो मैं बोल रहा हूँ ताकि स्माइल कर दो आप, नथिंग एल्स। मेरा कोई पर्सनल नहीं है कि आपको मैं परेशान करूं, मैं बस बता रहा हूँ एग्जांपल। तो देखो सर यही टेस्टिमोनियल है, आप लोगों से वीडियो इसलिए मांगता हूँ कि कल को एक दूसरे आईबीसी को ट्रस्ट हो पाए, और किसी आईबीसी का केस फंस रहा हो तो ये वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ, और आपकी वजह से अगर किसी का सेल्स आ जाता है, आप रियलिस्ट हो, आप समझे। मैं किसी नवरत्ना का वीडियो नहीं भेजता, कभी नहीं देखोगे आप। मैंने जब देख लिया जिसको बनाना था वो बन गया, अब एक ही के पीछे नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं भाई इसी को बढ़ाना है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नई पिक्चर क्रिएट करनी, नए इन्फ्लुएंसर लाने, नए हीरो बनाने, नए हीरो बनेंगे। मैं ब्रांच में भी ये कहता हूँ, अगर आपने सिर्फ 5 लोगों को ही सपोर्ट किया तो 5 ही काम करेंगे, और इस 5 ने अगर किसी दिन तबियत खराब हो गई तो ये काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 5 के 25 बनाओ, 5 के 25 बनाओ,
और फिर आपकी ब्रांच देखो किस लेवल पे जाती है। बट ये गणित बहुत लोगों को समझ में आती नहीं। मैनेजर भी यही करता है, 5 लोग हैं उसी के आगे पीछे, उसी के आगे पीछे। अरे भैया उसको आ गया, उसके दांतों में शिकार करना आ गया है। 66,000 जिस लड़की के अकाउंट में आ गया, जिसके लाख रुपए आ जाएगा, जो 13,000 की 16,000 की जॉब करते थे, उसको मुझे बोलना है कि तू 12 घंटे कॉल कर। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं मात्र 3 घंटा 4 घंटा काम करो, जब पैसे आने लगेंगे तो अपनी शिद्दत से टाइम लगाओगे। यही कारण है कि बड़े बड़े सीपीज अपना 12-12 घंटे लगा देते हैं, उनको दिन रात पता नहीं चलता, खाना पीना छूट जाता है। अभी पैसा कमा लो भाई, जोड़ लो अभी, बस यही मौका है।